ये सरकार कभी सीए के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे केवल धर्म भड़काने की बात करती है। जबकि ये कानून जो है ये बहुत पहले बना था, तब से लेना लागू किया था, ये अभी क्यों लागू किया कल? आप बोलो भारतीय जनता पार्टी सच की बात है, बोलो नोटबंदी हमने किया था, हमको वोट दे दो। आप बोलो 2 करोड़ नौकरी हमने दिया। जब खून में ऊपर वाले ने कोई बंटवारा नहीं किया तो आप हिंदू मुस्लिम का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? इस तुष्टीकरण के मैं पूर्णतः खिलाफ हूं। तो ये नए मुद्दे ला करके अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो हारे हुए पहले से मान बैठे हुए हैं। मुसलमानों को डरवाने के लिए अब निवेदन करता हूं, मुसलमान ये रमजान का महीना है, तुम अपने ईमान पे टिके रहो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक महायोद्धा अखिलेश यादव जी जिन्होंने कहा है कि मेरा पीडीए भगवान है। तो दुष्प्रचार है कि सीए का नहीं, सीए के टाइमिंग, इंटेंशन और अधूरी तैयारी से लागू करने का विरोध है। तो ये नॉन मुस्लिम्स हैं इन 3 देशों के जो माइग्रेट करके आए हुए हैं, उनके पास पेपर हो या ना हो, उनको हम नागरिकता देंगे, जिससे यहाँ का जो हिंदू वोटर है उसको पोलराइज किया जा सके। अब सीए ये मात्र एक चुनावी एजेंडा है। केवल वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी हुई सरकार सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप काम की बात कर लेंगे तो आप ये समझिए कि 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है। ये आपकी तरक्की का बिल्कुल बजा रही है। ये टोटली पॉलिटिकल मैटर, वोट बैंकिंग राजनीति एट दैट टाइम। देखिए ये सीए पूरे देश में क्या लग गया, क्या इससे महंगाई खत्म हो गई, 2 करोड़ नौकरी मिल गई, मणिपुर का रिपोर्ट आ गया, पुलवामा का रिपोर्ट आ गया, हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई टिकट आ गया, गैस सिलेंडर डीजल सस्ता हो गया। ये क्या हो गया देश में? कौन सा जादू हो गया? राम जी आ गए, घर घर आ गए, अब किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, 400 पार हो जाए। ये क्या हो गया सीए? अरे ये केवल ध्यान भटकाने का फिर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि ये जो है चुनाव आयोग ने जो इस्तीफा दिया है और चुनावी बांड को प्रस्तुत करने के लिए, नौकरी के ऊपर सवाल ना हो, केवल ध्यान भटकाने के लिए, और मुसलमानों को इसमें दूर किया गया है। केवल मुसलमान के नाम पे नफरत फैला के गाँव में जहर फैला करके जन जन में, मानवता में, इंसानियत में नफरत फैला करके केवल वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी हुई सरकार सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और राम धर्म के नाम पे जब जरूरत पड़ती है धर्म का सहारा लेती है, राम का सहारा लेती है। राम ने अग्नि की परीक्षा लिया है, ये समाज को दिखाने के लिए सीता माता को अग्नि में परीक्षा देने के लिए बात किया था। ईवीएम कह रहे हैं हटा दो, ये चुनावी बांड आप प्रस्तुत करवा दो, क्यों नहीं करवा रहे? जो चेयरमैन नहीं करवा रहा जेल उसको डालो, उसको बुलडोजर चलवाओ। अब जो चारों तरफ आपका बुलडोजर हो रहा है, इससे मानवता शर्मसार हो रहा है, केवल ध्यान भटकाने के लिए, मुसलमानों को डरवाने के लिए। अब मैं निवेदन करता हूं, मुसलमान ये रमजान का महीना है, तुम अपने ईमान पे टिके रहो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक महायोद्धा अखिलेश यादव जी जिन्होंने कहा है कि मेरा पीडीए भगवान है, और यही कबीर साहब कहे थे कि पाकर पूजे हर मिले, मेरा मैं तो पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। अरे घट घट में सूझे नहीं, लानत ऐसा जिन तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद, ये अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी सीए आया है, आप एक हिंदू संत हैं, आप इतना क्यों परेशान हो रहे? इसीलिए तो मैं हिंदू संत हूँ। हिंदू है क्या? हिंदू को समझे, इसीलिए तो परेशान हूँ। ये क्या हो रहा है? संत पूरे विश्व के कल्याण के लिए करता है, आप घर के लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में 60 लाख आवेदन लगभग किए थे, आप परीक्षा नहीं करवा पाए, आप एक भी पेपर नहीं करवा पाए, आप नौकरी नौजवानों को नहीं दे पाए। आज छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है तो उसको गोली मरवा दे रहे हैं, उनकी हत्या हो जा रही है। 700 किसान इससे पहले मर गए, लोग मणिपुर जल गया, चीन घुस रहा है। आज महंगाई गाँव में जाकर आप ग्रामीण अंचल में देख लीजिए, ग्रामीण अंचल में देखो, घर में एक टाइम अगर दाल बनता है, दूसरे टाइम सब्जी नहीं बन पा रहा है। ये सरकार कभी सीए के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी अफगानिस्तान के नाम पे, कभी अगड़े के नाम पे, कभी पिछड़े के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे केवल धर्म भटकाने की बात करती है। ये नहीं होगा दर, हमारा पड़ोसी मुसलमान है, वो नफरत में हमें देखेगा। अगर हिंदू का पड़ोसी मुसलमान है, मुसलमान का पड़ोसी हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देश के भाई हमारे। क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था? क्या इस देश का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम नहीं बना था? क्यों नहीं बना था? है आप संविधान की एक तरफ बात करते हैं, इनका सांसद एक तरफ बोलता है कि हमारे अगर 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको जेल भेजना चाहिए। आप नफरत कैसे पैदा कर रहे हो? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से आज पिछड़े का लड़का, दलित का लड़का, गरीब का लड़का, मजदूर का लड़का, किसान का लड़का आज पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा पहुंच रहा है।
आज अपने मेहनत से पहुंच रहा है, इसको आप ये खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये निश्चित तौर से मानवता के लिए, देश के लिए, एकता और अखंडता के लिए ये बहुत खतरनाक है। और ये सब पूरा नौजवान जागेगा, उत्तर प्रदेश का नौजवान इनका जवाब दे देगा। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, भाजपा उत्तर प्रदेश से जा गई थी और उत्तर प्रदेश से इसका सफाया होगा। अखिलेश यादव जी की विचारधारा भी है ये, वो तो कभी सीए की बात नहीं करते, वो कभी नफरत की बात नहीं करते, वो काम की बात करते हैं। आप बोलो भारतीय जनता पार्टी सत्य की बात है, बोलो नोटबंदी हमने किया था, हमको वोट दे दो। आप बोलो 2 करोड़ नौकरी हमने दिया, आप बोलो सबका साथ सबका विकास की बात आप करो, आप मणिपुर पे जवाब दे दो, पुलवामा पे जवाब दे दो। इसी सारे ध्यान को भटकाने के लिए जुमला, झूठ, पाखंड रच के केवल सत्ता में बनी रहने के लिए, इसलिए मेरी पीड़ा है। हमारे गृह मंत्री जो है केंद्र की सरकार के माननीय अमित शाह जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, उस निर्णय में जान रहे थे कि ऐसा न हो कहीं हमारी भाजपा की जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली पार्टी भाजपा है, और उसका अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से द्वारा अगर पोल खुल जाएगा तो देश में गलत संदेश जाएगा, तो उसकी लोग चर्चा करना बंद कर दें। और CAA को मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो है इन्होंने कहा कल से लागू हो जाएगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही रमजान का दिन पवित्र शुरू हुआ है, और चुनाव ये इसीलिए कराएंगे रमजान के दौर में, ताकि जो है ये वर्ग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट न कर सके और हमारा हिंदू भाई जो है यूनाइट हो जाए। जिस प्रकार इन्होंने धारा 370 से लेकर के राम मंदिर तक के सारे हिंदू मुद्दे इन्होंने खेल किया। ना देश के अंदर बेरोजगारी इन्होंने दूर कर पाई है, ना काला धन ला पाए हैं, ना महंगाई को दूर कर पाए हैं। और इस प्रकार से जो देश के मूल मुद्दे हमारे हैं जो हैं, ना बेरोजगारों को नौकरी दे पाए हैं, सारे जो है पेपर जो है कराते हैं, लीक करा देते हैं जानबूझ करके, और वो करोड़ का CAA तो ले आए। CAA जो है ये जानबूझ करके एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यक वर्ग को दबाव में लाने के लिए ये लाए हैं उनके लिए, जबकि ये कानून जो है ये बहुत पहले बना था, तब से लागू किया था। ये अभी क्यों लागू किया कल? क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है एक 2-4 दिन के अंदर, इसलिए उन्होंने कहा कि इसके पहले ये ला दो, ताकि हमारा जो है हमारे मुद्दे, हमारा नैरेटिव तैयार हो जाए। भाजपा जो है चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी कि हमारा नैरेटिव तैयार हो जाए और हमको एक तरफ से वोट मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, इससे नुकसान क्या है? बीजेपी तो उसके बहुत फायदे नहीं, नुकसान इसके जो है, अगर नुकसान होता है क्यों लाते, किस फायदे के लिए ला रहे हैं? अगर नुकसान होता क्यों लाते ये? अगर कहीं न कहीं नुकसान होगा किसी और का, उसको दबाने के लिए ये घबराया हुआ एक और है। जबकि हमारा देश है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर सब भाई भाई है ना, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन ये आतंकवाद पैदा करके, भय पैदा करके देश के अंदर राज करना चाहते हैं। सारी संवैधानिक संस्थाएं हमारी धीरे धीरे करके दबाई जा रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा चुनाव आयोग हो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों में, उन देशों से विस्थापन करके आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता अगर आपको देना आप वास्तव में चाह रहे होते तो 2014 में ये बात आपने अपने मैनिफेस्टो में भी रखी थी बीजेपी ने, और उस समय से लेकर के आज तक कुछ नहीं किया। आज जब अब बीजेपी को ये लग रहा है कि कहीं चुनाव में रोजगार और अर्थव्यवस्था, महंगाई, ये सब मुद्दे न बन जाएं, तो पोलराइजेशन के लिए मुख्य उद्देश्य पोलराइजेशन कि साहब जो ये नॉन मुस्लिम्स हैं इन 3 देशों के जो माइग्रेट करके आए हुए हैं, उनके पास पेपर हो या ना हो, उनको हम नागरिकता देंगे, जिससे यहाँ का जो हिंदू वोटर है उसको पोलराइज किया जा सके। हमारा पहचान और हमारी कचहरी में वकीलों की पहचान केवल काला कोट है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम सब एक समान हैं और सब हम लोग होली भी एक साथ मनाते हैं और ईद भी एक साथ मनाते हैं। जो रमजान का आज से 5 महीना शुरू हुआ है, ये जो इन्होंने लागू कर दिया CAA, ये अगर ये रमजान के बाद शुरू करते, क्योंकि हमारा न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पक्ष और विपक्ष दोनों को रखने की अनुमति प्रदान होती है। अब रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम अपने घर में रोजे रख रहा है, आपने एकाएक लागू कर दिया, वो अपना विपक्ष रख भी नहीं पाएगा, अपनी बात को कह भी नहीं पाएगा, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आदमी को मौका देना चाहिए और बगैर मौका दिए किसी को जजमेंट कर देना, ये गलत है, ये न्याय का उल्लंघन है। जब व्यक्ति बीमार पड़ा होता है वेंटिलेटर पे, उसको खून की जरूरत होती है, तब आप क्यों नहीं कहते हैं मैं केवल हिंदू का ही खून चढ़वाऊंगा, मुसलमान का खून क्यों चढ़वाऊंगा? जब खून में ऊपर वाले ने कोई बंटवारा नहीं किया, तो आप हिंदू मुस्लिम का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? इस तुष्टीकरण के मैं पूर्णतः खिलाफ हूं। मैं अधिवक्ताओं का नेता हूं, मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है और सबको मैं एक नजर से देखता हूं, किसी में कोई तुष्टीकरण नहीं मेरे लिए। अब CAA ये मात्र एक चुनावी एजेंडा है और चुनावी एजेंडा कैसे सर? सुनिए, वर्तमान सरकार कभी कोई ऐसा काम नहीं करती है जो उसका चुनावी हल उससे सिद्ध न होता हो, कभी ऐसा कोई काम नहीं करती है। वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, क्या लाई? नहीं लाई ना, देश का धन बाहर चला गया। तो एक बारी और मोदी जी को मौका दीजिए ना, देश दीजिए थोड़ा। कितना 10 साल हो गए, कितना? जब देश बिक जाएगा पूरा तब
एकदम मौके पे है चुनाव, और आप सीए लाए हैं, तो इसके पीछे सिर्फ इनकी एक ही मंशा है कि किस तरह से हम आम आवाम को पोलराइज करेंगे, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर लेंगे, और हिंदू बहुसंख्यक है, ऑब्वियसली उसका वोट आपको मिल जाएगा। बीजेपी या मोदी जी हिंदू मुस्लिम कहाँ करते, सबका साथ सबका विकास की बात करते सबका हैं। साथ सबका विकास सिर्फ इनके एजेंडे में। आप ये बताइए कि इनके अभी तक इनसे पूछे कितनी मस्जिदें बनवाई। अगर आप मंदिर की बात करें तो मस्जिद की भी कर लीजिए। फिर अगर सबका साथ सबका विकास सिर्फ इनकी जो है चुनावी एजेंडे में, और इनका ये होता है कि हाँ भाई अभी देखिए मोदी गारंटी चल रही है हर चीज़ की, मतलब प्रचार की इंतहा एवरीवेयर आप देखिए छाए पड़े हैं, लेकिन काम आप काम की बात कर लेंगे तो आप ये समझिए कि 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है। ये आपकी तरक्की का बिल्कुल बजा रही है। आप बात कर लें रोजगार की, तो आप देखिएगा कि मतलब लाखों एक फॉर्म आप 60,000 भर्ती आ जाती है, उसमें कितने लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। आप सोचिए बेरोजगारी का ये आलम है। पूरे देश में सीए लागू हो गया। सीए लागू हो गया। सीए के पीछे सिर्फ सरकार की एक ही मंशा है, और कोई मंशा नहीं कि डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज चले गए, उनकी ये संतानें हैं और ये वही कर रही हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। ये सब अंग्रेजी, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति घर परिवार से निर्वासित है, जो व्यक्ति सामाजिक जीवन नहीं जी रहा है, वो एक आम आदमी की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा। परिवार की क्या समस्या होती, कल एक बच्चा पैदा होता है, उसके प्रति आपके क्या दायित्व है, आप उनको नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके पास स्वयं की संतान नहीं होगी। समस्या ये है। तो यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की यही हालत है कि इनको परिवार से कोई मतलब नहीं, इनको आम जनमानस की समस्याओं से कोई मतलब नहीं, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ये धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर देना चाहते हैं और जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। इनका सिर्फ इतना उद्देश्य है, और यही करके अब तक वोट लेते आए हैं। और हमारे देश की का दुर्भाग्य है कि तमाम लोग ऐसे हैं कि वो आसानी से इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और वोट कर देंगे। हो सकता है सरकार भी बन जाए, लेकिन वास्तव में ये लोग अपनी आत्मा की अगर आवाज़ सुने तो वास्तव में स्वयं की नज़र में दोषी ठहरे आएंगे। तो मोदी जी। लेकिन ये सब क्योंकि इनकी एक अलग दुनिया है। कभी आप जड़ समाधि ले लेते हैं, कभी आप जेट फाइटर प्लेन उड़ाने लगते हैं, तो मतलब एक ड्रामेटिक फोटो खिंचवाना, ये मतलब इनकी हॉबीज में आ रहा है। कहीं पर देखिए कैमरा साथ लेकर चल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कहाँ कैमरा लेकर जा रहे हैं। नया दौर है, नया दौर है। लेकिन आप देखिए नए दौर में सिर्फ आप ही प्रधानमंत्री हैं, अन्य देशों में प्रधानमंत्री है आप ही प्रधानमंत्री, अन्य देशों आप कहीं और भी देखिए। ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। डरी हुई है बीजेपी नहीं, आपका प्रधानमंत्री डरा हुआ है। ये डरा हुआ है काफी। एक मैन मतलब पूरा बीजेपी इसी के ऊपर टिकी हुई है। इनके अंदर भी घबराहट है। तो ये नए मुद्दे ला करके अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो हारे हुए पहले से मान बैठे हुए हैं। तो सीए इसीलिए लाई जाएगी, पुरानी बातें दब जाए, सब पुरानी बातें दब जाए। मेन पर बातें नहीं कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज तक बातें नहीं कर रहे हैं। कितना डाटा क्या आया कोई जान पा रहा है? ये क्या चीज है? सीए भी तो एक सही कानून है ना। अरे सीए कानून तो सही है, जब लाना चाहिए तो विपक्ष सांसद में पास कराऊं मैं। सही है क्या गलत है, कोई मना करे बैठा है? सांसद है आपका कोई वहां इसका विरोध करने वाला, सही बात करने वाला? जनता क्या जानेगी सीए? भाई जनता क्या जानेगी? आप हिंदू मुसलमान, हिंदू भारत पाकिस्तान ये कर दीजिए। आपने कभी चाइना वाइना की बात की? हमारी जमीन कितनी वहां पर फंसी पड़ी हुई है, क्या है कोई जान पा रहा है? मीडिया भी क्या नई चीजों को उछाल पा रहा है सब? जी। भाई सीमित आदमी को छोड़ दीजिए, तो मीडिया वाले भी सब बिके हुए हैं, सब पैसा लेकर के उन्हीं की बात कहते हैं। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदार मतलब जनता होती है, सही बात को नहीं ला पा रही जनता के बीच। अगर ये चीज ले आओगे तो फिर बात ही खत्म हो। इससे मुस्लिम कुछ घबराया हुआ है। आपको कुछ इस तरीके की संस्थाएं लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को इनके बीच में भेजना चाहिए था कि ये वहाँ पर समझाएं उनको कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। और उनके दिमाग में इस तरीके से भर देवे कि तुम ये लागू होने से कोई जो है नुकसान नहीं है तुम्हारा, और प्रधानमंत्री हम हैं, रक्षा तो हम करेंगे देश की। तो अब सवाल ये उठता कि ये लोग कोई जाता नहीं है। एकदम से इस समय चुनाव के एक बिल्कुल एट ए टाइम आपने इसको थोप दिया है। अब लागू करिए, इसको ना लागू करिए, ये आपके हाथ में है। हम इसका विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लागू करिए, उनको समझाइए, उनको गुटपेट में रखिए। वो भी हमारे आदमी है, हम भी उनके आदमी है। आने से मुस्लिम घबराया है? यस सर। अगर मुस्लिम घबरा गया तो 2024 का चुनाव भी आ रहा है। हाँ, तो नहीं, मुस्लिम क्या, मुस्लिम का कोई जरूरी है? वो तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक चाहे ये धर्म चाहे वो धर्म पोलराइज हो जाए। पोलराइज होने के बाद वो किसका लाभ चाह रहे हैं वो उनको लाभ मिल जाए, बस ये है उनकी मंशा। खामियां ये है कि पर्पस आपका अच्छा है, ठीक है, लेकिन तैयारी अधूरी है। अधूरी तैयारी से आपने एक्ट लागू कर दिया। केवल 3 कंट्री को कवर किया जी, रिलीजियन बेस्ड कवर किया जी। रिलीजन बेस्ड कवर कर रहे थे तो आप 3 कंट्री की सीमा न बांधते जी। दूसरी चीज़ है, आप ही का पास किया हुआ एनिमी एक्ट, उसकी डेफिनीशन आपके विद्वान IAS लाबी ने नहीं पढ़ी। एनिमी एक्ट देखिए, उसमें साफ लिखा है एनिमी कंट्री नंबर 1 चाइना, नंबर 2 पाकिस्तान। आपने एनिमी एक्ट में बिना कोई अमेंड किए और पाकिस्तान नागरिक को नागरिकता दे रहे हो, इसका इफेक्ट क्या आ रहा? तीसरा इफेक्ट जो इस मास लेवल पे सिटीजनशिप आएगी, इफेक्टेड डायरेक्ट कौन होगा? मान लीजिए हमारे कैसरबाग एरिया में 10,000 बाहरी आ गया, नागरिकता आपने दे दी। यहाँ लोकल के दुकानदार 20 रुपए की चीज़ 25 की कर देंगे। क्वांटिटी लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ गई है,
महंगाई वो आ जाएगी। एरिया कम है, बसने वाले ज़्यादा हैं, जो हाल हैं वो छोटे छोटे कमरों में डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी, तो पब्लिक इफेक्टेड होगी नहीं। तो ये मीडिया की भाषा है। सीए का विरोध किसी ने आज तक नहीं किया, न ममता ने किया, न केजरीवाल ने किया, न खड़गे ने किया, किसी भी ने नहीं किया। ये तो दुष्प्रचार है कि सीए का नहीं, सीए के टाइमिंग, इंटेंशन और अधूरी तैयारी से लागू करने का विरोध है। ये टोटली पॉलिटिकल मैटर एंड वोट बैंकिंग राजनीति एट दैट टाइम, क्योंकि जो पाकिस्तान से नागरिक आए या अदर कंट्री से आए, अपनी पॉपुलेशन को न देकर उनको और एटेल यानी ओवर पॉपुलेशन आपको, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिडेंस का पड़ेगा, फूड का पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का पड़ेगा। ये सब चीज़ को देख कर तब लागू करना चाहिए कि ये नहीं, पहले आप सोचिए कि क्या क्या इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, कितने पब्लिक इंडियन जो पहले बसे हुए हैं उनके सिटीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी मेंटेलिटी पर क्या पड़ेगा, उनके रेजिडेंस पर क्या पड़ेगा, उनके आने वाले जनरेशन पर क्या पड़ेगा। इसको नहीं देखा गया और लागू कर दिया। और ये एट दैट टाइम इट इज ए टोटली वोट बैंकिंग राजनीति। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।